बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और कुरान पाक की एक सूरा अल-फजर के नाम से है, जिसमें अल्लाह पाक ने फ़जर के वक्त की कसम खाई है। और इस सूरह के मुताबिक जो है इसमें जो बयान किया गया है उसमें कौम आद, कौम समूद और फ़िरौन जो मेखों वाला है उसका ज़िक्र है, और उसकी उनकी तबाही और बर्बादी जो है उसका ज़िक्र किया गया है। मक्की सूरत है और इस सूरत के अंदर इनका ज़िक्र किया गया। तो जो है इसी को लेकर ईरान ने भी वक्त के फ़िरौन और कौम आद और समूद जो है उनको तबाह करने के लिए एक इसी नाम से एक ऐसा हथियार बनाया है जिसका सरसरी सा तज़किरा जो है अली ख़ामनेई साहब ने किया। और उन्होंने कल ये कहा कि अमरीकी बहरी बेड़े बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत जदीद जो है टेक्नोलॉजी के हामिल हैं और बहुत सारे जहाज़ उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको तबाह करने वाला भी मौजूद है। जी बिल्कुल, हर फ़िरौन के लिए एक मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं जो उसको तबाह करते हैं। इसी सूरह मुबारक के नाम पर एक ऐसा टारपीडो जो है ईरान ने ईजाद किया है जिसका नाम भी इसी सूरह मुबारक के नाम पर अल-फजर रखा गया है। और वल-फजर जो है टारपीडो एक जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़े बहरी जहाज़ को तबाह कर सकता है। और उसके जो हल है, यानी उसके जो नीचे पानी के अंदर की सतह है, उसमें ऐसा उछाल और ऐसी तबाही मचा सकता है कि बड़े से बड़ा बहरी बेड़ा भी जो है वो नकारा और नाकाम बनाया जा सकता है। इसका तजर्बा भी हो चुका और एक पुराने बहरी जहाज़ को जो है सेकंड्स में तबाह कर दिया गया। अब टारपीडोज़ जो और भी हैं, बहुत सारे टारपीडोज़ का हम जिक्र करते हैं। टारपीडोज़ वो मिसाइल्स हैं जो ज़ेरे आब जो है, यानी ज़ेरे आब से मुराद समंदर के अंदर तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं, और इस सफ़र के दौरान उनको जो टारगेट दिया जाता है उस टारगेट पर जाकर ये ब्लास्ट करते हैं। अब इसमें कौन सी नई बात है? क्या अमेरिका के पास ऐसे टारपीडोज़ नहीं होंगे? होंगे जी, ज़रूर होंगे। और बाकी दुनिया के बाकी ममालिक की जो फ़ौज हैं उनके पास भी टारपीडोज़ हैं। ख़ुद ईरान के पास इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार, इसकी जो रफ्तार है वो 40 से 50 नॉटिकल माइल है। यानी अगर आप उसको ज़मीनी रफ्तार के साथ मापना चाहेंगे तो ये बनेगी तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर के हिसाब से। इससे तेज़ रफ्तार टारपीडोज़ भी हैं, लेकिन इस टारपीडो की खासियत ये है कि इसके सिस्टम्स ऐसे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गहराई में चलता हुआ अपने टारगेट तक पहुंचता है। ये इसकी जो गाइडेंस सिस्टम है वो इस तरह के है कि अगर इसको धोखा देना चाहिए, मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं वो धोखा देने की कोशिश करते हैं, वो डिकॉयज़ को छोड़ते हैं ताकि जो मिसाइल्स हैं या टारपीडोज़ हैं वो अपना रास्ता भटकें और भटक कर वो इनके साथ टकराएँ और तबाह हो जाएँ। लेकिन इसके अंदर ऐसी खासियत और मौजूद है कि ये बहुत ही खामोशी के साथ सफ़र करता है और फिर जहाज़ के बिल्कुल नीचे पहुंचकर खुद को ये उसके साथ टकराता है, जिससे उसको उसके डूबने का खदशा पैदा होता है। यानी वो या तो छोटा होगा तो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, लेकिन अगर अब्राहम लिंकन और जेराल्ड जैसा है तो 2 टुकड़ों में तकसीम तो नहीं होगा, लेकिन उसके वो फिर नकारा ऐसा हो जाएगा कि चलने के काबिल नहीं रहेगा और तेज़ी के साथ पानी उसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये अली ख़ामनेई का ये एक बयान था, इसने मुझे मजबूर किया कि मैं देखूं कि क्या वाकई ईरान के पास कोई ऐसा हथियार है जिसका जवाब अमेरिका की फ़ौज के पास भी ना हो। और अमेरिका के बहरी जहाज़ जो हैं, आपको पता है कि जो बहरी बेड़े भेजे गए, पहला अब्राहम लिंकन है जिसके साथ उसके 10 इंटरसेप्टर्स हैं और उसके कुछ जहाज़ जो हैं वो अटैकिंग प्लेस पे हैं, फिर आबदोज़ है। तो क्या इनको ख़त्म किया जा सकता है? तो ईरान का ये जो टारपीडो है इसकी धूम है। इसकी धूम इसलिए है कि ये पकड़ा नहीं जाता है, यानी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये इतनी गहराई में चला जाता है कि इसको पकड़ना मुश्किल होता है। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ से ईरान के पास आई है, ये सवाल है। ईरान की अपनी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ईरान को ये टेक्नोलॉजी जो है नॉर्थ कोरिया से मिली है। ये आपको ख़बर में रिवील कर रहा हूँ कि नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी है जो कि ईरान को मिली और ईरान ने उसी को मज़ीद बेहतर बनाया है। और ये कहा ईरानी मीडिया जो उनका है, इंटरनेशनल ईरान का मीडिया, वो तो यही बात कह रहा है कि ये उनकी अपनी ईजाद है, लेकिन जो हकीकत है उसको उससे छुपना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम है जो सोनार गाइडेंस जो है उसको तेज़ी के साथ काम करता है। और ये दिया उनको
شمالی کوریا نے ہے امریکہ کے خلاف، اور امریکہ کے خلاف ہی شمالی کوریا آپ کو پتہ ہے ان کے کم جونگ جو ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں اور نئے سے نیا ہتھیار جو ہے بناتے رہتے ہیں۔ اگر یہ تارپیڈو جس کو نام ہی ایک قرآن پاک کی متبارک صورت میں رکھا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے تباہی و بربادی کا، جس طرح قوم عاد سمود اور فرعون کی تباہی ہوئی تھی اور فرعون کو ڈبو دیا گیا تھا۔ یاد ہے آپ کو کہ موسیٰ نے اپنا لٹھ جو اپنا ان کا عصا تھا وہ پانی میں مارا اور پانی دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ ڈوب گئے سارے کے سارے فرعون جو کہ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو اسی کے نام پر اس تارپیڈو کو بنایا گیا ہے کہ وقت کے فرعون، وقت کی قوم سمود اور قوم عاد جو کہ اس وقت ایران پر چڑھ دوڑی ہے، ان کو کیسے تباہ کیا جائے گا۔ علی خامنئی نے ایک ایسے موقع پر جب جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے، یہ کل کی بات ہے، انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کے بہت جدید جہاز ہوں گے لیکن ان کو ڈبویا بھی جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ڈبویا نہ جا سکے۔ اور جب میں اس پر ریسرچ کر رہا تھا، مختلف آرٹیکلز پڑھ رہا تھا، تو واقع ہی یہ ایسا ہتھیار ہے جو امریکہ کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ دیکھیں ایران جو ہے وہ اس وقت پوری تیاری میں ہے کہ وہ سوام اٹیک کرے گا۔ سوام اٹیک کیا ہے، اس پر ایک تفصیلی ویسے ویلاگ کرنا چاہیے، وہ میں کسی وقت کروں گا، لیکن اس وقت ایک اور بحری بیڑا جو ہے جیرالڈ کے نام سے، جیرالڈ آر فورڈ جو ہے وہ گامزن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم لنکن جو ہے وہ بھی ایرانی سرحدوں کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے۔ ایسے میں یہ تارپیڈو جو کہ لانچ کیا جا سکتا ہے نہ صرف آبدوز سے بلکہ یہ جہازوں سے بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے، اور لانچ کرنے کے بعد یہ اپنے دشمن کو ٹارگیٹڈ کرتا ہوا، یعنی لیزر گائیڈڈ کرتا ہوا اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ بڑا ہی زبردست قسم کی ایک چینج ہے اور ایک ایسا سرپرائز باکس ہے جو کہ علی خامنئی کے بیان کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ شاید کوئی ایسا ہتھیار ایران کے پاس ہے، اور واقعی ہے۔ اگر آپ مجھے ذرا سا موقع دیں تو میں آپ کو یہ بھی تلاش کر کے دے سکتا ہوں کہ یہ کس نارتھ کورین جو ہے، ہاں جی یہ آ گیا جی، اس کی جو بنیادی ٹیکنالوجی ہے، یہ نارتھ کورین ایک تارپیڈو ہے، اس کا نام ہے جی PT-97W۔ اب اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، یہ ٹیکنالوجی ایران نے حاصل کی اور ایران نے اس میں مزید بہتری جو ہے وہ لائے ہیں، اور اسی سے جو ہے امریکی بحری بیڑے جو ہیں ان کو تباہ، یا امریکی بحری بیڑے ان کے ساتھ موجود جہاز جو ہیں ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس تارپیڈو کو ایران کے پاس موجود آبدوزوں سے کیا جائے گا۔ ان آبدوزوں میں کون کون سی اقسام ہے یہ بھی مجھے بتانا ہے، کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس وقت الفجر جو ہے یہ امریکی فرعونوں یعنی امریکی فوج کے لیے جو ہے یہ تباہی کا باعث بنے گا، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ زیادہ عرصہ ایسی دھمکیاں نہیں چلیں گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سپریم کمانڈر علی خامنئی نے بتا دیا کہ اگر ان کی ٹیکنالوجی آگے ہے تو ایران بھی ان سے پیچھے نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔